मुझे गुरु मान रहे हैं, मुझे नेता मान रहे हैं, आदर्श भक्त मान रहे हैं। प्रभुपाद जी नेत्र मूंद कर गए, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। वैसे वास्तविक सत्य तो है, ये सब आप ही का श्रेय है। आप लोग प्रचार कार्य में लगे हैं, मैं बस कमरे में लेटा हूं, प्रसाद पाकर सो जाता हूं। एक बार प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा, हमारे लिए आप सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं, यू आर द बेस्ट प्रीचर फॉर अस, हु इज योर फेवरेट प्रीचर, आपके प्रिय प्रचारक कौन है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, माय गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ही इज द बेस्ट प्रीचर, वो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। तो भक्त कहने लगे, आपने तो इतना ग्रंथ की रचना, ग्रंथ लेखन किया और इतने मंदिर बनाए, इतने शिष्यों को जोड़ा, केवल संख्या के मात्र से मुझे लगता है आप ऐसे कहने लगे। तो प्रभुपाद जी ने बात काटा और कहा, भारतीय राज्य में मैं एक मंदिर खड़ा नहीं कर सका, मेरे गुरु महाराज ने 64 मठ बनाए। तो भक्त कहने लगे परंतु विश्व प्रचार का श्रेय तो आपको जाता है। प्रभुपाद जी उस बात को भी काटे और बोले कि मेरे पास तो हवाई जहाज का सहायता था, मेरे गुरु महाराज को आप हवाई जहाज देते तो मरकरी, मार्स, जुपिटर, अन्य ग्रहों में मंदिर बनता। ये गुण अति अनिवार्य है कि जब भी कोई श्रेय मिले, जब भी कब गुणगान हो, नेत्र मूंद कर हमारे गुरु महाराज के चरणों का, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का, जो भक्तों ने कृपा करके आशीर्वाद देकर हाथ पकड़कर हमें भक्ति के मार्ग पर चलाया, उनका स्मरण हो कृतज्ञता से। सोचिए, यदि हम बल ले रहे हैं प्रभु से, स्मृति ले रहे हैं प्रभु से, बोलने की शक्ति, सेवा करने की सामर्थ्य, हम सब जो भी कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, ये शक्ति संचार हो रहा है प्रभु के स्थान से, और मार्गदर्शन, शिक्षा मिल रही है भक्तों के माध्यम से। ले तो रहे हम कृष्ण से, गुरु से, वैष्णवों से, और श्रेय अपने पास रखे। ये तो सरासर चोरी हुई, सरासर चोरी हुई। कोई कहते हैं आप महान हैं, वो महानता यदि है तो कहां से आई? हमें सदा ये स्मरण करना है कि 10 साल पहले हम कहां थे, 20 साल पहले हम क्या कर रहे थे, और कैसे वैष्णवों ने कृपा करके, प्रार्थना करके, प्रसाद पवा के, हाथ पकड़ के मंदिर ले आकर, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि धोती कैसे, कंठी कैसे, तिलक कैसे धारण करना चाहिए, चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, सब कुछ हाथ पकड़ के सिखाया गया। और अब ये सब सीखने के बाद जब गुणगान हो, श्रेय हो, तो हम हमारे पॉकेट में रखें? कदापि नहीं, ये चोरी है। हमें मुंह खोलकर कहना है कि प्रभु जी आप जो कह रहे हैं ये आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं इस बात को, परंतु हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हम देखें, ये माता जी है, ये प्रभु जी हमें हाथ पकड़ कर ले आए, तो आपके मुख से ये उनके चरणों तक जाता है। मुझे स्मरण है जब श्रीमान वैशेषिका प्रभु आए थे अटलांटा, हम सब भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, इससे प्रेरित होकर हम उनकी स्तुति गा रहे थे, श्रीमान वैशेषिका प्रभु की, कि आप इस उम्र में भी, इस वय में भी सुंदर भक्ति का आदर्श प्रदर्शन आप जब भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ग्रंथ वितरण भी करते हैं, और मुख्य अध्यक्ष भी हैं, मतलब कथा भी करते हैं, बहुत सुंदर, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हम सब कह रहे थे। और श्रीमान वैशेषिका प्रभु तब सुने, मुस्कुराकर सुने, अच्छा बात नहीं काटे, ऐसे नहीं कह अरे नहीं ये गलत है, गलत है, क्योंकि उससे होता क्या है, जो भक्त अपने मनोभाव का प्रत्यक्ष व्यक्त कर रहा है मनोभाव को, हम उनके मनोभाव का आदर नहीं कर रहे हैं। भक्त अपने सरल चित्त से कुछ बात कहना चाह रहा है, कहने दो, उनका बड़प्पन है, वो कह रहे हैं, कचरे में सोना देख रहे हैं। तो श्रीमान वैशेषिका प्रभु को जब हम कह रहे थे, वो बात नहीं काटे, वो हाथ जोड़कर सुन रहे थे, प्रेम से, कृपा दृष्टि से सुन रहे थे, और फिर कहे, फ्रॉम योर लिप्स टू कृष्णा's ears,
मानो आप जो कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपके मुख कमल से ये बात पहुंच जाए कृष्ण के कर्णेंद्र तक। हम हैं नहीं बीच में। मानो ये स्तुति उनके वो योग्य है इसके। तो दीनता की प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारा चित्त शुद्ध कर दीजिए। क्योंकि जब हम दीनता का अभ्यास ना करें, प्रार्थना ना करें, तो वो दिन आएगा जब प्रभु हमें दीन बनाए।